पागल गधा साला। ये कोई रास्ता है गाड़ी रोकने का? साला 1 सेकंड और लेट होता ना तो गाड़ी के नीचे आके मर जाता था तू। किसने बोला था ब्रेक मारने के लिए? अच्छा बोला आत्महत्या कर रहा था मैं। शांति से कोई मरने भी नहीं देता। अरे तेरे को दूसरी कोई गाड़ी नहीं मिली सिंगापुर में जो मेरी गाड़ी के सामने मरने आया? दूसरा कोई रास्ता नहीं मिला तेरे को? बहुत सारे रास्ते कोशिश किए मैंने। मिश्रा मैंने जहर खाने की कोशिश की, जबकि जेब में पैसे नहीं है। फांसी लगाने की कोशिश की तो रस्सी जहर से महंगी निकली है। अपने आप को आग लगाने की कोशिश की तो पता चला पेट्रोल रस्सी से भी महंगा है। अरे ऐसा क्या है जो तुम मरने के लिए इतना तरस रहा है भाई? तो ऐसा क्या मैं जीने के लिए तरसूं? और तू जानता है कभी कभी तो अंजलि पैसे दे दिया करती थी। अब तो उसका भी ब्याह हो रहा है। वो आमदनी भी मेरी खत्म हो गई है। तू टेंशन मत ले, चल वैन में बैठते हैं, कहीं जाते हैं, आराम से सोचते हैं और फैसला करते हैं। हाँ? क्या? कि मरना कैसे है, और अगर प्लान अच्छा लगेगा तो मैं भी तेरे को ज्वाइन करूंगा यार। चल, मेरी वाली भी तो शादी कर रही है यार। भाई किधर जाना मत अकेले, अभी कुरियर दे के आता हूँ। सुन, जल्दी आना, आज ही फैसला करना है। हाँ भाई। लाओ बताओ, मेरे खिलाफ जबान खोली उसने। एक काम करो, उसकी जबान काट दो, कुत्ते की तरह लंबी होती जा रही है। लोगों को पता लगना चाहिए कि मेरा नाम मामू है, मामूली सैन। मामू, हाँ? कुरियर है आपके लिए। मामू ऐसा क्या है इस कुरियर में जो इतना भारी है? अरे खास कुछ नहीं। हांगकांग में मैंने अपने आदमी को किसी का सर काटने के लिए बोला था, उसकी खोपड़ी हो गई इसके अंदर, शायद, पता नहीं। दिमाग में कचरा भर गया था, सारा निकलवा दिया। और तुम बताओ कैसे हो? बस कट रहा है मामू, कट रहा है। बियर पियोगे? बियर? अच्छा जाओ। अरे मेरे लिए आना बियर। हाँ बोल भाई, तू बोल, क्या बोला था? नितिन, अगर हम दोनों मर जाएंगे तो नुकसान किसका होगा? हम दोनों का ही ना। मैं तो बोलता हूँ पॉजिटिव रहते हैं यार। पता नहीं कब जादू की छड़ी चल जाए और हम दोनों की किस्मत बदल जाए। 20 साल से मैं भी यही सोचते आ रहा हूँ। वो जादू की छड़ी घूमती तो है, लेकिन अपनी जिंदगी और बदतर हो जाती है। अरे कब किस्मत पलट जाए कोई नहीं बता सकता। अभी वो अपना मामू को देखना है, चाइना वन वाला साला दिन भर कचरा उठा के बेचता था यहाँ पर, रात को इधर ही सोता था, वो भी 5 साल पहले। और अब देखना फटाफट उसकी चांदी हो गई यार। कैसे हो जाती है ऐसे लोगों की चांदी? अरे यार, यहाँ जब सरकार ने सिगरेट पे भारी ड्यूटी लगाया ना, हाँ, तो साला मलेशिया जाता था, वहां से सिगरेट लाता था और यहाँ बेचता था। ऐसे शुरुआत की उसने, और उसके बाद फिर चोरी चपाटी, दल्लेबाजी और क्या गुंडागर्दी, वैसे करते करते साला डॉन बन गया। मैं बोलता हूँ अपने को भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए। ये अपने जैसा अच्छा देश नहीं है। यहाँ चोरी चकारी करते पकड़ेगा गर्दन ही काट देते हैं। अपने देश में तो चलो किसी बड़े लोगों को जानते तो छूट भी जाएंगे, लेकिन अगर पकड़े नहीं गए तो अपनी जिंदगी बन जाएगी ना। लेकिन करें क्या? ये एक काम करें, तेरी वो भूतनी है ना, उसको किडनैप करते हैं, इससे 1 करोड़ रुपया मांगते हैं, वरना बोलते तेरे को जान से मार देंगे। तू 1 करोड़ मांगेगा ना, वो बोलेगी मार डाल। तो फिर किसी और को किडनैप नहीं कर सकते जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हो? वो जान से ज्यादा सिर्फ अपने पैसे को प्यार करती है। पैसा पैसा सारा दिन। और हाँ, अपने वो सड़े हुए कुत्ते को, उससे भी प्यार करती है। कुत्ता? हाँ, उस कुत्ते को देखना, एक दिन इतना मारूंगा उसकी बत्ती से तोड़ दूंगा। अरे कितना घमंडी है साला, ऐसे चलते जैसे बाप का राजा। तो फिर उसी को किडनैप करते हैं ना यार, 50,000 तो देगी भूतनी। अरे 50,000 क्या, वो तो 5 करोड़ दे देगी, इतना प्यार करती है उसको। तो फिर वैसे ही करते हैं ना यार। और फिर पकड़े भी गए तो कुत्ता किडनैपिंग कोई बड़ा क्राइम तो नहीं है ना यार। कुत्ता कुछ बोलेगा भी नहीं। कि किडनैपर के हाथों से तो भाग गया, सिंपल। या फिर एक काम कर, ऊपर जा छत पे और वहां से कूद जा। और आप अंजलि जी सोचना छोड़िए, अपने मुच्छर बाप के पास जाइए और उनको बोल दीजिए कि आपका मन बदल चुका है, जिंदगी सुधर जाएगी आपकी। भाई 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 भाई, अपने बारे में क्या सोचा है? मैंने अपनी आत्महत्या कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन करने का सोचा। सोचता हूँ जोशी को अपना हाथ दिखा दो और उससे पूछूं कि मरने के लिए अच्छा दिन कौन सा है, ताकि अच्छे दिन पे मरूं तो मेरी तरह मेरी आत्मा को भीख नहीं मांगनी पड़े। अगर अच्छा दिन नहीं मिला तो मतलब तू कभी नहीं मरेगा? नहीं। मतलब तूने जाने का फैसला कर लिया? हाँ, जाने का फैसला कर लिया। पक्का? हाँ पक्का।
चले काम कर, बंद कर इसको, चल बंद ही कर रहा हूँ। बंद कर, जल्दी बंद कर और निकल यहाँ से। हाँ, निकल रहा हूँ। निकल जल्दी। अरे रुकता कौन है, जाना। जा, जा। अरे जा। और एक बात याद रखना, इस कमरे के बाहर कदम भी रखा ना तो याद रखना, बोल दूंगा पुलिस को कि तूने मेरे को किडनैप किया। अब निकल। आ गया ना जात पे, आ गया ना। और तू जो कर रहा है वो धोखा नहीं है साले, बेईमान साले, वो शांति से मरने जा रहा है, तूने मेरे को रोका, बोला बड़े बड़े सपने दिखाए, मेरी मारी तूने, अब देख मैं तेरी कैसे बजाता हूँ। अच्छा, हाँ, देख क्या मारेगा। बंद करो ये गंदी गंदी बातें। और देखो टीवी पे क्या आ रहा है। Miss Kuljit Kaur has finally agreed to pay the ransom. Miss Kaur was speaking to the press earlier today. She's still awaiting the demands of the kidnappers. Here's more. कुलजीत कौर, क्या ये सच है कि आप किडनैपर को पैसे देने के लिए राजी हो गई हैं? हाँ बाबा राजी हो गई हूँ, उसके मुंह पर फेंकूंगी मैं पैसे, लेकिन पहले फोन करके ये तो बताए कि पैसे पहुँचाने कहाँ हैं? हाँ, उसके ससुराल जाकर। अपनी तो चांदी हो गई भाई, अपनी नहीं मेरी हो गई, तू तो जाने वाला था जा, अभी क्या हुआ, जल्दी जा जोशी के पास जाके पूछ क्या तू कब मरने वाला है, उस बुड्ढी के घर में जाऊंगा, उसके पैसे छीनूंगा, मर्सिडीज खरीदूंगा और तेरी मैयत पे आऊंगा डांस करने। आ गया ना अपनी औकात पे। पैसे देख के नीयत खराब हो गई ना तेरी। यही दोस्ती निभा रहा तू नितिन। मुसीबत के वक्त जो खड़ा रहता है ना वही सच्चा दोस्त रहता है, याद रखना, और जो भाग जाता है वो भगोड़ा रहता है। ओह गॉड नितिन, क्या तुम दोनों अभी लड़ना बंद करोगे? ये सोचो पैसे कैसे मिलेंगे। वो अपने को संभाल के प्लान बनाना पड़ेगा, चले, लेकिन पहले तो ये तय करना पड़ेगा कि यहाँ से निकल कर हम छुपेंगे। जगह की चिंता मत करो, हम यहीं रह सकते हैं, वो मैं सब संभाल लूंगी। Where the party at? Where the party at? The party's over here. The party's over here. आइए आप सब लोग अपना अपना हैंड बैग ले लीजिए और बाकी का सामान आपके रूम में पहुंच जाएगा। आइए समझी जी, शादी ऐसी होगी कि पूरा सिंगापुर देखते रहेंगे। एक महीने में 40 गिलास तोड़ चुके हो, 15 गेस्ट के कपड़ों पर खाना गिरा चुके हो। ये आखिरी वार्निंग दे रहा हूं तुम्हें, आइंदा कोई भी कंप्लेन आई, कुछ भी तोड़ा या कोई भी गलती की या दारू पीकर कोई भी गड़बड़ घोटाला किया होटल में तो तुम्हारी नौकरी गई, समझे? रूम 9020 प्लीज। श्योर। Please enjoy your stay. एक्सक्यूज मी, देखिए सारे मेहमान आ चुके हैं, चाबियां कहाँ हैं? माफी चाहता हूँ मिस्टर ओबराय, आज बहुत सारे लोग एक साथ चेकिंग कर रहे हैं, काउंटर बहुत बिजी है और काफी कमरों में सफाई भी अभी चल रही है। 15 दिन पहले 60 रूम बुक कर चुके हैं, चाबियां नहीं है, कमाल कर रहे हैं आप। सर सिर्फ आधा घंटा दीजिए, आप बैठिए, मैं चाबियां भिजवाता हूँ, आप तब तक कॉफी शॉप में बैठिए। ठीक है। Excuse me. यस। मेरा नाम सुबेर है, इस नाम पर मेरा एक रूम बुक है। सर यहाँ पे ग्रुप चेक इन चल रहा है, आप कॉफी शॉप में वेट करिए, 10 मिनट में आपको चाबी मिल जाएगी। I'll send someone straight away, sir. Definitely. Sure. ये हैं हरबंस चड्ढा, मेरे समधी जी हैं, और ये हैं दूल्हे राजा, इनके बेटे नोनी चड्ढा, और ये हैं पम्मी चड्ढा। मेरी वाइफ है जी, वाइफ है। इस तरह एक दूसरे की जान पहचान कराते कराते पूरा दिन निकल जाएगा। इसलिए मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आपस में अपनी जान पहचान बना लें। ओके, आइए आइए। अरे बॉस, अरे किधर गया वो? पता नहीं कहाँ भाग गया साला, जब मुड़ा तब तो सामने ही था। तो क्या जमीन में सुरंग बना के भाग गया क्या? कमाल की बात कर रहा है। तो सबके कमरे खोल के देखें क्या? अबे किसकी खोलेगा? बिना पूछे किसी के कमरे के अंदर गया तो मार मार के भड़ता निकाल देंगे तेरा, समझा तू? ओए, ये फूल उसी के हाथ में था ना? हाँ। माँ की आँख, इसी कमरे में हुआ वो हरा, इसी कमरे में। कौन है? बॉस लगता है वो अंदर अकेला नहीं है, उसके साथ कोई और भी है। अरे मुझे कोई परवाह नहीं है, मेरी बेटी अंदर है, उसे लेकर ही जाऊंगा मैं। अरे भाई कौन है? मैं ये दरवाजा तोड़ दूंगा। हाँ, कोई भी बाहर निकले उसे दबोच लेना। चलो तुम लोग घेर लो मुझे, घेर लो। चलो। अबे
कौन है तू? लंबा लंबा अभी छोटा करके दिखाता हूँ। कहाँ है वो कमीनी? कामिनी बाथरूम में तैयार हो रही है। अबे अपने बाप के चौथे के लिए तैयार हो रही है। बाहर निकल के भेजेगी। साले पीढ़ी आपने लड़ने की हिम्मत कैसे हुई रास्कल बाहर निकल भागो कौन था वो कंजर पकड़ो उसे सिक्योरिटी, दिस इज परमजीत सिंह लांबा, इंडियन एम्बेसडर। मेरे कमरे में एक आतंकवादी घुस आया है। दरवाजा तो खुला ही रखा था। इधर आ गया। वो बेवकूफ के साथ बात करने का कोई फायदा नहीं, साला शोर मचा देगा। उसकी बेटी को समझा देते, बाद में निपटा देते। एक डबल विस्की विद सोडा। आपको कहीं देखा है? नहीं हम पहली बार मिल रहे हैं। नहीं, कहीं तो देखा है। कहाँ देखा है? कहाँ देखा? Once. Oh, I'm sorry. I'm sorry. अभी तो बाहर आई थी, कहाँ चली गई? हाय, आई एम अनु चोपड़ा। मेरे नाम का है रूम बुक है। Can you also tell me the room number of Mr. Hira Purwala, please? Wait a minute. There's a courier for 8013. यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है। And could you please sign here? This key is not working. Let me replace it for you. Hi. Hi, दोपहर। Subair. दोपहर। अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? वहाँ प्रोग्राम चल रहा है। नोनी बेटा, बहुत सारे लोग तुम्हें मिलना चाहते हैं। चलो 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 जल्दी। वो दिखती कैसी है? दिखती है, लाल ड्रेस पहनी, ऊँट जैसी लड़की तुझा मैं ढूंढता हूँ। कुछ नहीं होने वाला जी। जी आप चले जाइए। मैं तो उसे अपने साथ लेकर जाऊंगा, और जैसे ही वो कमीना मेरे हाथ आएगा ना, मेरा पहला मुक्का खाकर अपनी माँ का दूध निकाल देगा। वो नहीं होता। क्यों? माँ का दूध पिया ही नहीं है, उसको पैदा करने के साथ ही उसकी माँ चल बसी थी। साला सुअर बाहर आते ही अपनी माँ को खा गया। वो नहीं पता जी, लेकिन मैं यहाँ ज्यादा देर खड़ा रहा तो मैं अपना आपा खो दूंगा। है तो आप चले जाइए, ठीक है? साले ऐसे पहलवान लोगों को क्यों भगवान पैदा करता है, समझ में नहीं आता यार। कौन है जी? ओए चड्डा जी, और दूल्हे का बाप। हाँ, आइए आइए। एक ही है लांबा साहब, अब भूल ओ कितने चड्डा दूल्हे का बाप। आइए। ऑपरेटर ने आपको पैसों के बारे में पैसों के बारे में बोला है। मैं अपने दोस्त को भेज रहा हूँ, वो अभी आता ही होगा। बस आप बैठिए ना। आप पिछवाड़े में आग लगी पड़ी है, बैठने का टाइम किसे है? हरों काम निपटाने लांबा जी। छोटी मोटी शादी थोड़ी है, बड़ी शादी है, शहर अनजान है, इस तरह की परेशानियां होती रहेगी। मैं सब कुछ समझता हूँ। मेरी आपसे एक विनती है। बोलो। जैसे पैसे आ जाए ना तो आधा पैसा रूम नंबर 3011 में पहुंचा दीजिए। रूम नंबर 3011। है जी? वहाँ कौन है? वहाँ कौन है? अच्छा, कमरे क्लोज रिश्तेदार है मेरे, क्लोज है। अच्छा, 3011 में आधा पैसा। हाँ। बाकी का मेरे रूम में। बाकी का तो मेरे रूम में है। 3011 में लांबा जी आधा पैसा 3011 में और आधा पैसा मेरे रूम में। हैं? और अगर मैं कमरे में नहीं भी रहूं तो मेरी बीवी के हाथ में दे देना, समझ गए? लांबा जी जी समझ गए ना? जी 3011 3011 मेरे रूम में। हाँ, 3011 आधा इधर। भाई मैं निकलता हूँ, मुझे बहुत काम है। आप समझ गए होंगे। ठीक है यार। 3011
जब देखो शीशे के सामने खड़ी रहती है, भूत नहीं खरीदी। मासूम चेहरा देख रहे हैं आप? ये मेरा है, नितिन बनकर नाम है मेरा। ये फोटो 26 साल पहले की है, बचपन में खींची थी। उसके बाद मुझे याद नहीं कि किसी ने मेरी फोटो खींची हो। मैं एक छोटे से महल में रहता हूँ जहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध है। ये है मेरे पिताजी मिस्टर बनकर। लगते पायलट जैसे हैं लेकिन असल में नौकर कम ड्राइवर हैं। ये कुलजीत कौर के यहाँ काम करते थे, जो करोड़ों अरबों की मालकिन है। 2 साल पहले मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, लेकिन मैं बड़ा किस्मत वाला था क्योंकि मुझे मेरे पिताजी की नौकरी मिल गई रेडीमेड। मैडम की मेहरबानी की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरे पिताजी ने मेरी पढ़ाई के लिए बहुत बड़ा लोन लिया था मैडम से। तब से लेकर अभी तक मैं गधा मजदूरी कर रहा हूं उनके लिए, अपना कर्ज चुकाने के लिए। मेरा दिन शुरू होता है चाय बनाने से। हाँ, अपने लिए नहीं, मैडम के लिए। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। हैव अ गुड डे मैडम। मैडम के पास सिंगापुर में खुद के ढेर सारे शॉप्स, मॉल्स एंड हाउसेस हैं जिन्हें वो किराए पर देती हैं। मैडम सिर्फ मुझ पे विश्वास करते हैं, इसलिए घर का सारा काम मैं करता हूँ। मूलचंद जी ने स्नान किया? जी मैडम। मूलचंद जी ने नाश्ता किया? जी मैडम। मूलचंद जी के कपड़े इस्त्री हुए? जी मैडम। तो कहाँ है मूलचंद जी? जिस वक्त वो गार्डन में अखरोट खा रहे हैं। तो बुलाओ ना मूलचंद जी को। वो सोचने के लिए मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए। In a surprising turn of events, Ms. Kuljit Kaur has refused to pay the ransom demanded by the kidnappers. Her decision has sparked a public dissent amongst the local Indian community. The local यार, इसके पास इतने पैसे हैं, पर पैसे दे के इसकी जान नहीं बचा सकती। मैं उसे बचाने के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। Have you got that? मुझे लगता है कि हम सारे हिंदुस्तानियों को इकट्ठा होकर इसके खिलाफ मोर्चा निकालना चाहिए और उसके मॉल में जाना बंद कर देना चाहिए। मोहे आई न जग से लाज, मैं इतना जोर से नाची आज कि घुंघरू टूट गए। हेलो आसुरी, मैं बस अभी यहाँ से निकल ही रहा हूँ। अनु से कहना कि पैसिफिक होटल पहुँच जा, वहीं कमरा बुक कर ले। मैं भी वहीं रहूंगा और उसको बता दूंगा कि मैं कहाँ हूँ। हाँ, बाकी जो हमारे बीच में तय हुआ ना, वही हिसाब रहेगा। बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा हूँ, 1 हफ्ते के बाद आऊंगा। कहाँ जा रहे हैं जीजा जी? मलेशिया जा रहा हूँ बिजनेस के लिए। क्या हुआ बहना? वो फिर से शादी कर रहे हैं। क्या? मुझे बोला मलेशिया जा रहा हूँ। झूठ बोलते हैं, मैंने खुद सुना है सब कुछ फोन पर। हमारे पास 12 पेट्रोल पंप और 5 रेस्टोरेंट थे। वो हर बार शादी पे शादी करते हैं और हर एक औरत एक एक चीज ले जाती है। सब माल चला जा रहा है। अब कुछ बचा है तो सिर्फ 2 पेट्रोल पंप और 1 रेस्टोरेंट। भैया अगर वो भी चला गया तो मैं अपनी बेटी को क्या दूंगी? तू फिक्र मत कर बहना, मैं देखता हूँ। आज के बाद जिया जी कभी शादी नहीं कर सकेंगे। हेलो मामू। एक लाश चाहिए। लाश? किसकी? किसी की बहुत चलेगी, लेकिन गोरी होनी चाहिए, तकरीबन 6 फुट लंबी, हट्टी कट्टी, डोले शोले एकदम मजबूत होने चाहिए। और हाँ मामू, बाल बिल्कुल छोटे छोटे होने चाहिए। अरे जिस तरह की लाश तुम बोल रहे हो, उसके लिए पहले आदमी ढूंढना पड़ेगा, उसकी धुलाई करनी पड़ेगी, उसको मारना पड़ेगा
और अगर छोटे छोटे बाल चाहिए तो उसको मारने के बाद नाई से कटवा लेंगे। उसके लिए खर्चा बहुत होगा, वक्त बहुत लगेगा, सोच लो। पैसे की तो आप बिल्कुल प्रॉब्लम फिक्र मत करिए, भगवान के दिया वो सब कुछ है मेरे पास। और हाँ, ऑर्डर लेने से पहले मुझे एडवांस चाहिए। हाँ वो हम दे देंगे। कितने चाहिए मुझे बता दो, मैं वहां पहुंचा दूंगा। अभी तुम कहाँ पर हो? पैन पैसिफिक होटल। ठीक है, मेरा आदमी आता, उसको 10,000 देना, बाकी लाश मिलने के बाद। ओके ठीक है, याद रखना। अरे मेरा आदमी तुमको पहचानेगा कैसे? जब वो आएगा तो मैं उसको बोल दूंगा मैं हूँ, इसमें डरना किस बात का है? अरे नहीं यार, उसने तुमको देखा नहीं तो पहचानेगा कैसे? कोई निशानी बताओ, निशानी। ओ ऐसा, मेरे पहचानेगा कैसे? एक काम करना, उसको बोलना मैं होटल के बाहर खड़ा रहूंगा, सफेद ऑर्किड लेके खड़ा रहूंगा। हाँ, और उसने आके मेरे कान में बोलना है मैं मामू का आदमी हूँ, मैं मामू का आदमी हूँ। मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, तुम होटल के बाहर खड़े रहना, हैं? खड़े होके हो फूल हिलाना, हिल 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 हिल, मेरा आदमी पहचान लेगा। ओके ओके। सॉरी। क्या बोला यार ये भी। अरे फोटो आ गए, जरा मैं भी तो देखूं। ये कितनी अच्छी है ना? बल्ले चले, क्या बात है। ओए ये तो सबूत है हमारे मजबूत रिश्ते की शुरुआत का। भाई ये तस्वीर तो मैं ही रखूंगा। आप लेके जाइए, मैं दूसरी बनवा लूंगा। जी जी, जी। समझी जी। हाँ जी। बैठिए। हाँ बैठिए समझी जी। समझी जी, आपकी मदद की जरूरत है। हाँ जी कहिए। क्या है, जितने पैसे मैं लाया था ना वो सारे खर्च हो चुके हैं। आप जानते हैं ये होटल का डेकोरेशन, डांसर्स और खाने पीने में, इसलिए ये 2 दिन मेरी हालत बहुत पतली है, क्योंकि कल परसों बैंक हॉलीडे भी है ना। इसलिए सोमवार सुबह तक आपको वो सारे पैसे दे दूंगा जो हमारे बीच में तय हुआ था। ओ जी कोई गल नहीं समझी जी, जब आए तब दे देना जी, ठीक है। जरा इधर आना, मुझे बात करनी है। तुमने ऐसे क्यों कहा कि तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? शादी के बाद भी ऐसे ही बहाने मारते फिरेगा तो भीख मांगते फिरना उसके सामने। तो इतनी जल्दी क्या है? तुम्हें नहीं है, मुझे है, और मुझे ढेर सारा पैसा चाहिए। क्यों? मुझे ज्वेलरी खरीदनी है, कपड़े खरीदने हैं, वरना मैं कमरे से बाहर कदम नहीं रखूंगी। सूर्य। हाँ अनु बोल। मैंने यहाँ पूछा है, वो कह रहे हैं यहाँ पे कोई हीरापुर वाला नहीं है। अरे जरूर उसने कोई दूसरा नाम रखा होगा, तुम फिक्र मत करो। या तो वो किसी को तुम्हारे पास भेजेंगे या खुद ही आ जाएंगे। जरूरत उनको है अनु, हमें नहीं, ठीक है ना? ओके। रुको मैं आ रही हूँ। समझी जी, इथे क्या कर रहा है? किसका कमरा है? एक दादी माँ है मेरी। आपकी दादी माँ? कौन सी दादी माँ? पंजाब से आई है, जटनी है। खत्री खानदान से ताल्लुक रखती है। खत्री खानदान से? फिर तो इनको मिलना ही पड़ेगा। ना ना ना, क्यों? सोई है, बुढ़िया है ना बेचारी, थक गई है, पंजाब से आ रही है, सो गई है, इसमें दरवाजा भी नहीं थपथपाता, मैं जब उठेगी आपको मिला दूंगा, गले मिला दूंगा, चाय पिला दूंगा, पकौड़े खिला दूंगा साथ में, ठीक है जी? तो फिर आप इथे क्यों चक मार रहे हैं? चलो संगीत पे चलते हैं। आप चलो, आपको हेल्थ मिनिस्टर से मिलवाते हैं। आइए आप चलो जी। Can I? Doing. Tell me what you want. Tell me what you need. Give me some love. आजा मेरी बुलबुल, आजा। क्या हुआ? तुझे आंटी बनाऊंगा। बलात्कार? चिल्ला क्यों रही है? और पैसा चाहिए क्या?
ये क्या कह रहे हैं आप? आपका मतलब है मेरे जीजाजी मिस्टर लांबा ने आपकी पत्नी के साथ जबरदस्ती की? जबरदस्ती की? वो चुम्या भी काटा भी और मेरी बीवी के गले में उनके दांत के निशान है। क्या? और मेरी बीवी के बादाम है? विश्वास नहीं होता ना? आओ चल के देख लेते। आओ। वाहेगुरु, ये मैं क्या सुन रही हूँ? हाँ दीदी, दीदी, कामिनी दीदी, दीदी उठो, पानी ला। ऐसे बलात्कारियों दरिंदों के घर मैंने मेरा बेटा भेज दिया तो पता नहीं क्या हो उसके साथ। साले उसकी भी इज्जत लूट ले आप। गल सुनिए, शांत हो जाइए। शांति, देखो कोई रास्ता निकालते हैं। अरे कंटा रास्ता निकालेंगे आप? और सब कुछ तो लूट लिया है। देखिए माई हवा एक बार मेरे हाथ लग गया ना रब्बी साहब,